भारत की नदियों का सफर। बहुत समय पहले की बात है। भारत नाम का एक विशाल देश था, जिसकी धरती पर दो तरह की महान जल नदियां बहती थीं। एक थी हिमालय की बेटियां और दूसरी थी प्रायद्वीप की रानियां। हिमालय की बेटियां। हिमालय पर्वत की गोद से निकली तीन बहनें थीं, गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र। ये नदियां बर्फीली चोटियों से जन्मी थीं और साल भर पानी से भरी रहती थी। इन्हें सभी प्रवाही नदियां कहते थे। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी थी। यमुना, घाघरा, कोसी उसकी सहेलियां थीं। गंगा ने बंगाल की खाड़ी में जाकर सुंदरबन डेल्टा बनाया, जो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। सिंधु नदी, यह भारत से निकलकर पाकिस्तान की ओर बहती थी। उसकी 5 बेटियां थीं, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज। ब्रह्मपुत्र नदी, यह तिब्बत से आती थी, भारत में घुसकर असम से होते हुए बांग्लादेश चली जाती थी। इन तीनों बहनों ने उत्तर भारत को उपजाऊ बना दिया था। प्रायद्वीप की रानियां। अब बात करते हैं उन रानियों की जो भारत के प्रायद्वीपीय पठार में रहती थी। इनका जीवन वर्षा पर निर्भर था। ये केवल मानसून में ही बलवान होती थी। पूर्ववाहिनी नदियां, जो बंगाल की खाड़ी में गिरती थी। गोदावरी, सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी, दक्षिण की गंगा कहलाती। कृष्णा, कावेरी और महानदी उसकी बहनें थीं। ये सभी डेल्टा बनाती थीं। पश्चिम वाहिनी नदियां, जो अरब सागर में गिरती थी। नर्मदा और तापी ये बहनों की तरह सीधे पश्चिम दौड़ती थी। ये डेल्टा नहीं बनाती, बल्कि एस्टूरी, मुहाना बनाती थी। वाटरशेड और विभाजन। इन नदियों के रास्तों को विंध्य, सतपुड़ा और अरावली की पहाड़ियों ने दिशा दी। ये पहाड़ियां जैसे भारत की जल विभाजक रेखाएं थीं, जो यह तय करती थी कि कौन सी नदी पूर्व की ओर जाएगी और कौन सी पश्चिम की ओर। कुछ रोचक तथ्य, जीके पॉइंट्स। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा। सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी गोदावरी। सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन। डेल्टा बनाने वाली नदियां गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कावेरी। एस्टुरी बनाने वाली नदियां नर्मदा, तापी। कहानी का सार। भारत की नदियां सिर्फ जल की धाराएं नहीं हैं, बल्कि वे सभ्यता, खेती, संस्कृति और भूगोल की धुरी है। हिमालय की बेटियां हर समय बहती हैं, जबकि प्रायद्वीप की रानियां वर्षा की राह देखती हैं। उनकी यात्रा ने भारत को महान बनाया। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले।